जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का मॉडल सेट चौथा। 3 मॉडल सेट रीजनिंग का हो गया है और 6 मॉडल सेट मैथ का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मतलब मैथ और रीजनिंग मिला के 6 और 3 9 मॉडल सेट कंप्लीट हो गया है और रीजनिंग का चौथा मॉडल सेट हम लोग आज देखने वाले हैं। मतलब आज तक आपका 10 मॉडल सेट कंप्लीट हो गया है। तो आपको करना क्या है, अगर आपने सारी की सारी मॉडल सेट्स नहीं देखी है तो एक बार मैथ का 6 मॉडल सेट शुरू से देखना, बिल्कुल। मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3, देन 4, फिर 5, फिर 6। उसी तरीक़ा से रीजनिंग का 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, एकदम कायदे से देखो और प्रैक्टिस करो। जब भी मॉडल सेट देखो तो पेन पेपर लेके बैठो, क्यों ना एक रफ पेपर लेके बैठो। सवाल से आपको इतना ही मतलब है कि आपके सामने सवाल आएगा, आपको उसका आंसर खुद से करना आना चाहिए। सवाल को पॉज मार दीजिएगा और खुद से लगाइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को पॉज मार दीजिएगा, फिर से लगाइएगा। इस तरीक़ा से आपको सवाल लगाना है। ठीक है, और फिर आप चेक करिएगा कि देखिए हम जो लगाएं वो सही है कि नहीं, है ना। तो इससे क्या होगा कि इस तरीके से आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं हम सिर्फ वीडियो देखेंगे ऐसे जैसे रील्स देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, तो विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। हम आपको बता चुके हैं कि अप्रोक्स 7 लाख प्लस या 7 लाख के आजू बाजू में वैकेंसी फॉर्म जो है भराएगा। ठीक है, 6 तो पार हो गया है और 1 होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, और देखिए अगर आपको किसी भी तरीक़ा की कोर्स का आवश्यकता है तो भाई ये हम लोगों का ऐप है फोकस स्टडी विद अभी। आप लोग सबको मालूम है, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं इसको। और इस पर मैथ्स अवेलेबल है 299 का, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल पूरा अवेलेबल है। आप जाके देखिए, इसको एक्सप्लोर करिए। ठीक है, अभिषेक सर जनरल साइंस ले रहे हैं 499 का, ये भी पूरा कंप्लीट आपको साइंस बताया जा रहा है, आप इनको भी देखिए। रीजनिंग अगर आपको रीजनिंग में परेशानी है तो आप 199 का रीजनिंग का टारगेटेड कोर्स ले सकते हैं, सब टारगेटेड है। ठीक है, और अगर ये सब का सब चाहिए तो कॉम्बो 699 का है। ठीक है, और देखिए सारा वीडियो आपके पास अवेलेबल है। आपको देखना कैसे, आपको लग रहा होगा सर अभी लेंगे पूरा होगा, नहीं पूरा होगा। भाई एकदम पूरा होगा ना, एकदम पूरा होगा और कायदे से होगा। आप स्पीड बढ़ा के देखो ना, 1 बार 2 बार आराम से देख सकते हो। समय तो भरपूर है आपके पास, अब उसको कैसे यूज़ करना है ये आपके लिए है। और अभी जो सबसे ज़्यादा जिस काम में हम लोगों को का एनर्जी वेस्ट हो रहा है वो है फुल लेंथ टेस्ट। अभी हम टेस्ट ही बना रहे थे, पेपर 3 का। काफ़ी एनर्जी लगता है, सिस्टम के सामने आँख जो है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये फुल लेंथ टेस्ट बहुत जल्दी, अभिषेक सर तो आप लोग को बता ही दिए हैं कि शायद 1 अगस्त से आपका जो है फुल लेंथ टेस्ट लाइव हो जाएगा। कंप्लीट टेस्ट रहेगा 150 सवाल का। तो भाई इसको थोड़ा आप लोग फैला दीजिएगा और पहले डेमो लगा के देख लीजिएगा, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अच्छा चीज़ हमेशा लगाइए। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम लोग बना रहे हैं वही सबसे अच्छा है, ऐसा बोलना उचित नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, एकदम एग्ज़ाम के पैटर्न पे है, आपको टेस्ट लगा के समझ में आ जाएगा। सारा सिलेबस इसमें समाहित होगा पूरा। ठीक है, और इन सब की जानकारी के लिए विशेष टेलीग्राम का ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यहाँ मैसेज भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स खुला रखा गया है ताकि आप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग डॉट्स क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो देखिए हम एक एक करके तो डॉट नहीं बता सकते हैं ना। आपका जो भी डॉट होगा हम उसको आगे मॉडल सेट में शामिल करते चले जाएंगे। अगर क्वेश्चन रिलेवेंट होगा तो, अब अगर आपका सवाल रिलेवेंट ही नहीं होगा तो उसको मॉडल सेट में डाल के हम करेंगे क्या। फिर भी जो भी सवाल आएगा हम उसको पूरा बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपका है और इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अभिषेक सर अलग से सबका प्लेलिस्ट बना दिए हैं और अभिषेक सर भी आप लोग के लिए बहुत कुछ झारखंड में अभी तो दे ही रहे हैं और आने वाला समय में अभी आपको और बहुत कुछ देंगे। आपको इस तरीके का मॉडल सेट भी मिलेगा देखने को। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक और शेयर मार दीजिएगा, लाइक मार दीजिएगा और दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 एकदम पैटर्न पे है। ठीक है,
तो ये जो 5 सवाल है ये आपका ऑड वन आउट से है, विषम छांटना है, ठीक है, ऑड छांटना है। कहता है कि वह विकल्प चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। जैसे कि पहला सवाल में 4 विकल्प, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो भाई बड़ा ही सावधानी से आपको इनका चयन करना होगा, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन तो होता ही होता है और इसी में हम लोग कर देते हैं गलती, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए में है शिमला, बी में है दार्जिलिंग, सी में है ऊटी और डी में है आगरा, ठीक है। शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी और आगरा। तो आपके दिमाग में आएगा सर कि सबसे पहले स्टेट के हिसाब से छांटते हैं, तो स्टेट के हिसाब से तो बात बनेगा नहीं। इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है, देखिए एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़िए, ठीक है। ज्योग्राफी के हिसाब से इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। कैसे, समझिए। पहले आप 5 का आंसर लिखिए अपना कॉपी में, अपना बुक में। हम आपको क्या बोले कि पेन और कॉपी लेके बैठिए, एटलीस्ट एक वाइट पेज तो ले लो, फटा पुराना रफ पेज तो ले लो और 5 सवाल को लगाओ पहले, फिर देखना, ठीक है। तो देखिए शिमला, दार्जिलिंग और ऊटी, ये क्या है मालूम, ये हिल्स पैलेस है, पर्वतीय स्थल है, ठीक है। शिमला, दार्जिलिंग और ऊटी, ये तीनों के तीनों पर्वतीय स्थल है और इनका एक ग्रुप बना। अलग क्या हो गया सर, आगरा, तो आगरा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम आराम से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, बछेड़ा है, मुर्गी है, मेमना है, शशक है, ये सब हम आपको बताए हैं। गाय या घोड़ा का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा बोलते हैं, बकरी का जो बच्चा होता है उसको मेमना बोलते हैं, खरगोश का जो बच्चा होता है उसको शशक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे खुद मुर्गी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बछेड़ा, मेमना और शशक किसी ना किसी जानवर का बच्चा है। अब ये मुर्गी यहाँ खुद क्या कर रही है, इनका बच्चा को भी देता तो चारों का ग्रुप बन जाता। तो भैया बछेड़ा, मेमना और शशक क्या है, एक है, एक ग्रुप बनता है, मुर्गी उससे अलग है, ठीक है। 3 नंबर देखिए, ये सब ना बड़ा दिमाग करेगा, बड़ा दिमाग आपका खाएगा, लेकिन आसान होता है। हम आपको क्या बोले कि अल्फ़ाबेट दिमाग में एकदम रखिए, प्लेस, सबका प्लेस वैल्यू याद रखिए, उल्टा सीधा तिरछा हर तरीक़ा से सवाल आपका बन जाएगा। और हम कह रहे हैं कि आसान नहीं है, ठीक है। अब देखिए BADCXWZY VUSTNMPO, अब आपको ना सबका सीरीज देखना है, सीरीज ही तो देखना है। देखो B से A गए -1, उसके बाद A से D गए प्लस का 3, D से C गए माइनस का 1, यही ना चल रहा है सीरीज, यही चल रहा है। इसमें देखते हैं X से W गए -1, W से Z गए X TSTUVW XYZ प्लस 3, यहाँ भी है, ठीक है। Z से Y गए -1, तो इन दोनों में तो ये फॉलो कर गया, -1 + 3 -1, यही ना। अब तीसरा में देखते हैं, V से U गए -1, U से S गए, U से S, कहीं हम गलत कर दिए, U से S गए, कहीं हम गलत कर दिए, अच्छा नहीं, ठीक है। U से S गए, अच्छा एक गलत भी तो होगा, यहाँ पे है -2, और S से T गए प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए N से M गए -1, M से P गए NOP प्लस का 3, और P से O गए OP माइनस का 1। अब आप ही देख लीजिए कि इसका आंसर कौन होगा, गलत नहीं ना लिखे हैं, नहीं ठीक है, इसका आंसर कौन होगा। तो सर ये वाला सीरीज A, B और D का सेम सीरीज है, C का अलग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। इस तरीक़ा से बनाइएगा ना, एक भी सिंगल मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर देखिए, DCFGBEHIJILMHGJL, D से C गया -1 गया, ठीक है। C से F गया DEF, हम आपको क्या बोले कि उंगली पर नचा दो ABCD को, ठीक है, उंगली पर। CDEF
DEF प्लस का 3, ठीक है। FG, F से G गए, GF माइनस का 1, ABCDEFG क्या प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 गया। अब ये सीरीज देखिए, EF माइनस का 1, F से H गया, FEFGH प्लस का 3, ठीक है भैया, बहुत अच्छा। और H से I गया प्लस का 1, ठीक, दोनों में दिख गया, कितना अच्छा है, दोनों में दिख गया। J से I गया, IJ माइनस का 1, ठीक है। I से L गया, IJKL प्लस का 3, ठीक है, यहाँ तक एकदम बहुत अच्छा जा रहा। L से M गया, LM प्लस का 1, ये तीनों का तो पैटर्न सेम हो गया। अलग कौन होगा? D होगा, एकदम कंफर्म है, चेक ही नहीं करना है, ठीक है। 5 नंबर सवाल देखिए, एक भी गलत नहीं होगा। देखिए, अगर आपको सफलता चाहिए ना तो बड़ा आराम से और समझदारी से काम करना होगा। अकबकी में सब काम गड़बड़। गांव घर में कहावत है ना कि हड़बड़ का काम शैतान का होता है, तो वो काम मत करिए, ठीक है। 5 नंबर देखिए, 4 ग्रुप है, 96 24 का एक ग्रुप है, 39 18 का एक ग्रुप है, 81 54 का एक ग्रुप है और 82 64 का एक ग्रुप है। 4 में से 3 किसी तरीक़ा से सिमिलर है, एक अलग है। समझिए बात को। वो हम आपको बार बार क्या बोलते हैं कि रीजनिंग रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी विषय रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहो तो आज एकदम आराम से कवर कर सकते हो, बस आपके अंदर शिद्दत होना चाहिए और मेहनत करने का क्षमता होना चाहिए, 2 चीज़, ठीक है। तो देखो, 96 24 39 18 81 54 और 82 64, जरा गौर से देखिए कौन सा अलग है, ठीक है। तो देखिए, 96 24 दोनों 3 से भागा जाता है, 3 का मल्टीपल है। इन सब में ना सबसे पहले 3 हम बहुत बार देखे हैं, बहुत सवाल में देखे हैं जो 3 वाला कंसेप्ट लगता है, बहुत सवाल में देखे हैं जो 3 वाला कंसेप्ट लगता है, ठीक है। 39 18 दोनों 3 से भागा जाता है, मतलब 96 24 भी 3 का मल्टीपल है, 32 तिहाई 96 8 तिहाई 24 3 का मल्टीपल है, 13 तिहाई 39 6 तिहाई 18 3 का मल्टीपल है, 27 तिहाई 81 18 तिहाई 54 ये भी 3 का मल्टीपल है, 82 और 64 3 का मल्टीपल नहीं है। मतलब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना समय लगेगा? अगर आप इस तरीक़ा से प्रैक्टिस करिएगा सोच समझ के, तो खुद डिसाइड करिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 7 पजल है, ये छोटा पजल है, एक सवाल का, ठीक है, ऐसा भी आएगा सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें हैं, M N O P और Q। बस M सामने है और Q पिछले छोर पर खड़ी है। N बस M और O के बीच में खड़ी है। P बस O और Q के बीच में खड़ी है। कौन सी बस पांचों बसों के ठीक बीच में खड़ा है, ठीक है। तो मान लो कि भाई ऐसे 5 बस है, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 बस खड़ा है, ठीक है। अभी आपको ऑप्शन से काटना कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे। पूछा है कि कौन सी बस बीच में है, ठीक है, कौन सी बस बीच में है। यहाँ लिखा है कि सबसे सामने M है और Q सबसे पीछे है। तो भैया सबसे सामने M है और Q सबसे पीछे है, तो बीच में ना तो M होगा ना तो Q होगा, तो ये ऑप्शन तो कट ही गया मेरा। 3 बचा P N और O, ठीक है। कहता है कि N M और O के बीच में है। अब देखो, M और O के बीच में मतलब O यहाँ पे है, O यहाँ पे है और N जो है M और O के बीच में है। अब आपको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 5 बस है तो भैया बीच में यही बनाना होगा, बीच में तो यही वाला O होगा बीच में, ठीक है। यहाँ पे हम P ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, तो बीच में कौन सा आया, O आया। हमारा आंसर क्या हो जाए, किधर है, D नंबर, ठीक है। एकदम आराम से आसान था। 7 देखिए, G H से मोटा है लेकिन M जितना मोटा नहीं है, ठीक है। Q भी M जितना मोटा नहीं है। समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है, सबसे पतला कौन है। तो भाई
आपको काटते जाना है। पूछा क्या है, जो पूछा है उस पर ध्यान देना है। सबसे पतला व्यक्ति कौन है, तो मोटा वाला को काटते जाएंगे। जी एच से मोटा है, मतलब हमारा आंसर जी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एम जितना मोटा नहीं है। जी जो है एच से मोटा है, लेकिन एम जितना मोटा नहीं है, मतलब एम भी हमारा सबसे पतला नहीं है। और कहता है कि जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना नहीं है, तो भैया जी और एम हमारा कट गया। कहता है क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है। अब देखो क्यू एम जितना मोटा नहीं है, एम से कम मोटा है, लेकिन ये नहीं बोला है कि क्यू सबसे कम मोटा, सबसे पतला है, मतलब क्यू भी हमारा आंसर नहीं होगा। सबसे लास्ट में कौन बचा, एच, सबसे पतला यही है। सिंपल सादा तरीका से समझा दिए आपको। देखिए आपका लॉजिक जितना मजबूत रहेगा, जितना जल्दी आपका भेजा काम करेगा, उतना जल्दी आप सवाल को सही बनाइएगा। और भेजा ऐसे काम नहीं करेगा, भेजा काम तब करेगा जब आप उस तरीके का प्रैक्टिस में इसको जितना घिसिएगा उतना काम करेगा। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आंतरिक परत से, इनर लेयर से, आंतरिक परत से प्रारंभ करते हुए सार्थक क्रम होगा। अब देखो जलमंडल, वातावरण, जीवमंडल, स्थल मंडल। अब ये तो ज्योग्राफी का सवाल हो गया है। तो भाई आप लोग ज्योग्राफी में ये सब चीज़ पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं। तो ज़रा आप सब सवाल बनाने से पहले ऑप्शन को देखिए। पहला में सबसे पहले 4 है, इसमें सबसे पहले 2 है, इसमें सबसे पहले 3 है, इसमें सबसे पहले 1 है। लास्ट का भी सब में अलग अलग है, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। तो एक बात बताइए कि सबसे आंतरिक परत कौन सा है। सबसे आंतरिक परत स्थल मंडल है, उसके बाद जलमंडल है, उसके बाद जीवमंडल है, उसके बाद वातावरण है। यही ना है धरती का लेयर, यही ना है। अब हम अंदर का बात नहीं कर रहे हैं, सियाल, सीमा, नीफे, उसका बात हम नहीं कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पता अगर रहेगा, देखो ये सवाल आपके जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। अगर आपको पता रहेगा तो ही आप बनाइएगा, नहीं पता रहेगा तो नहीं बनाइएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला लेयर जो है वो स्थल मंडल का है, हमको नीचे से ऊपर आना है। और जो सबसे बाहरी है वो आपका वातावरण है। तो सबसे पहले 4 और लास्ट में 2, इतना ही तो आपको पता करना है। सबसे पहले 4 और लास्ट में 2, इतना ही आपको पता करना है, आंसर मिल गया। तो ऐसा सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में। हम आपको क्या बोलते हैं बार बार। अब एक ही बात हम कितना बोले कि सवाल आता है, वीडियो को पॉज करो, आंसर दो, तब देखो। ये तो खुद समझने वाली बात है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहले खुद से लगाइए, आंसर कमेंट में डालिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। पहले खुद से लगाइए, आंसर कमेंट में डालिए। हम देख रहे हैं कि बहुत लोग तो नहीं, जितना लोग वीडियो देख रहे हैं सब तो नहीं, लेकिन 2, 4, 6 लोग हैं जो लगातार कमेंट में आंसर दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सही आंसर दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो सही आंसर दे रहे हैं। सब लोग तो नहीं दे रहे हैं, आप खुद जाके देखिए, सब लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो लोग भी दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। तो आंसर आप लोग कमेंट में करिए, ठीक है। और अब हम इसको बताते हैं। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए, दाएं बाएं किधर जाएंगे ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर व्यक्ति इस पॉइंट से चलना शुरू करता है और दक्षिण दिशा में जाता है तो नीचे आएगा, तो वो नीचे आया 15 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 15 मीटर। अब वो क्या किया कि वो अपने दाएं मुड़ा। जब आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं और आप दाएं मुड़ेंगे तो आप पश्चिम दिशा में चलेंगे, वेस्ट में चलेंगे, ठीक है, पश्चिम में चलेंगे। और इधर चलता है कितना मीटर, 15 मीटर, तो यहाँ तक आया।
ये भी कितना दूरी है सर, 15 मीटर। अब उसके बाद अपने बाएं मुड़कर वो फिर से अपना बाएं मुड़ा। आप देखिए, आप इधर जा रहे हैं, बाएं मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, मतलब फिर से दक्षिण दिशा में आप चलेंगे। और दक्षिण दिशा में कितना गया है सर, 10 मीटर गया है। तो यहाँ से यहाँ कितना गया है, 10 मीटर गया है। 10 मीटर चलता है, फिर से वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। आप दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और आपको बाएं मुड़ना है, तो अब आपका डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट साइड में, पूरब साइड में। और पूरब साइड में मुड़ के वो 15 मीटर चलता है, मतलब सेम यहाँ से यहाँ तक चलता है। ठीक है, ये कितना है, 15 मीटर ये भी है। तो कहता है कि आरंभिक स्थिति से कितना दूर है, तो भाई यहाँ से यहाँ 15 और यहाँ से यहाँ 10, 15 और 10 25 मीटर वो दूर यहाँ था, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। निहायत ही आसान सवाल है, मुश्किल तो है ही नहीं, निहायत ही आसान सवाल है। ठीक है, नंबर 10-11, वाकई में ये सब सवाल ना आप लोग को ट्राई करना चाहिए। तो पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए, हम हट जा रहे हैं, पहले आप इसका आंसर दीजिए ऑप्शन में, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, एकदम ईमानदारी से, अपने साथ तो ईमानदारी बरतो। ठीक है, देखो भाई, तो सबसे पहले इस सवाल पे आते हैं 10 नंबर। पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल में है, पहला में 81, 64, 16, 4, 9, 49, 36, 16, 25, यहाँ तक जितना भी संख्या है, कोई ना कोई संख्या का वर्ग है, कोई ना कोई संख्या का वर्ग है। 108, 96 और ये क्वेश्चन मार्क को छोड़ के, ठीक है, ये कोई ना कोई संख्या का वर्ग है। तो जब आपको वर्ग दिख रहा है ना, तो उसी नंबर से कुछ ना कुछ जोड़ या गुना किया होगा, जोड़ या गुना किया होगा। अगर हम ऐसे ऐसे देखें, देखिए आपको दोनों तरीक़ा से दिमाग लगाना चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी, खड़ा भी और पड़ा भी, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, दोनों तरीक़ा से आपको दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखते हैं 81, 64, 16, तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 6 का है, ये 4 का है, 9, 6, 4, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 7 का है, ये 6 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तो आपको बात बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे दिमाग लगाइए। अब 81, 64 और 36 मिला के अगर 108 बना रहा है, तो भैया 81, 36, 4 को अगर जोड़ेंगे तो 108 पार हो जाएगा। तो सीधा सीधे जोड़ने वाला मामला भी फेल हो गया। आगे सोचते हैं, देखिए अगर हम 81 का रूट लगा दें, रूट 81, रूट 4, रूट 36, मतलब हम वर्ग संख्या को बाहर निकाल दें, तो यहाँ से बाहर निकलेगा 9, 4 और 6, रूट 81 का 9, मतलब ये 9 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये आपका कहीं मिस्टेक हुआ क्या? एक मिनट, कहाँ मिस्टेक हुआ? नहीं, ठीक है, 4 ही है। ठीक है, तो ये 4 के लिए 2 निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये 9 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब रूट ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9, 2 और 6 मिला के 108 बनाया जा सकता है। तो हम आपको क्या बोलते हैं कि टेबल याद करिए, टेबल हर जगह काम आएगा। देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 9 दूना 18, 18 छक्के 108। पहला, अगर यही चीज़ अगर 96 के साथ सेटिस्फाई कर रही है तो हम लोग आंसर सही निकाल पाएंगे। तो 64 8 का है, गुना 9 3 का है और 16 4 का है। तो 8 दिया 24, 24 चौके 96, सेट कर गया। अब आंसर देते हैं, 16 के लिए 4 निकालेंगे, 49 के लिए 7 निकालेंगे और 25 के लिए 3 निकालेंगे। यही ना होगा भाई, 16 के लिए 4 निकाले, 49 के लिए 7 निकालें, कहीं गलती नहीं हुआ। 16 के लिए 4, 49 के लिए 7 और 25 के लिए 25 के लिए 5, 3 कैसे निकालेंगे? वही तो 5 निकालेंगे। ठीक है, अब देखो 4 5 20 और 7 दूना 14, 140। 140 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा।
इस तरीक़े से अपना सही आंसर लाना बहुत ज़रूरी है। इसमें बोला है कि दिए गए चित्र में कितना त्रिभुज है, आपको ना सही आंसर देना है। ऑप्शन इसीलिए हम लिख के और मिटा दिए, बोले नहीं ऑप्शन नहीं देंगे इसका ना सही आंसर आप कमेंट में करिए। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए और आपको ASO की कसम है, ठीक है, इस बात को आप एकदम सीरियसली लीजिएगा, ASO की कसम है। अब देखिए इसमें हम आपका मदद भी कर देते हैं, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। देखो सबसे पहले टुकड़ा टुकड़ा वाला हम गिनते हैं, 2 त्रिभुज इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो बाहर का झमेला खत्म, 8 त्रिभुज है। प्लस इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये या तो वर्ग होगा या तो आयत होगा। जब इसका दोनों क्रॉस मिला, जब इसका दोनों डायगोनल मिला तो 1 2 3 4, 4 दूना 8 त्रिभुज बना, ठीक है। 8 और 8 16 तक हम आपको पहुंचा दिए। इसके बाद आपको काउंट करना है, देखिए 1 2 3 4, 4 दूना 8, और ये जो आयत होगा या वर्ग होगा, जब इसका दोनों विकर्ण को मिलाएंगे तो 8 त्रिभुज बनेगा। बेसिक फिगर हम आपको बताए हैं, बहुत बढ़िया से बताए हैं। तो 8 और 8 16 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 16 के बाद आपको ढूंढना है, तो 16 के बाद भी हम आपको बता देते हैं, उसके बाद भी आपको ढूंढना है, ठीक है। तो 16 के बाद देखो, ये जो बीच में एक फिगर बन रहा है ना, ये वर्ग या आयत जो भी होगा, इसमें भी तो दोनों डायगोनल मिल रहा है, तो 1 2 3 4, तो भैया 4 दूना 8 यहाँ भी बनेगा। इसके बाद आप ढूंढ के बताइए कि भैया कितना त्रिभुज है फाइनली, इसके बाद आप ढूंढ के बताइए कि फाइनली कितना त्रिभुज है। आंसर कमेंट में चाहिए, हम आपको आपका मदद भी कर दिए। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 8 बाहर वाला से, 8 इस वर्ग से, और 8 इस छोटा वाला वर्ग से, 8 + 8 + 8 24 तक हम आपको ढूंढ दिए। उसके आगे इसका सही आंसर क्या होगा ना, आप बता दीजिए, कमेंट में इंतजार करेंगे हम, जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक खुद ट्राई करिए, ऑप्शन कमेंट में लिखिए। देखिए मेरा रिक्वेस्ट, आप लोग थोड़ा सा मानिए, फ़ायदा आपको दिखेगा, क्योंकि आप लोग कैसे पढ़ रहे होंगे हमको मालूम है। आप उस तरीक़ा से नहीं पढ़ रहे होंगे जिस लेवल पे पढ़ के सिलेक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो आप आंसर कमेंट में ज़रूर करिए, और आप लोगों को कुछ भी सजेशन चाहिए तो आप लोगों के पास टेलीग्राम है, आप वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे आपको बेशक गाइड किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोग बात करके आपको कुछ सजेशन चाहिए, तो सर आप एक बार नीचे लिंक में आपका नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करिए, बात हो जाएगा, आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा हमसे, ठीक है। देखिए कहता है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात करिए, मिसिंग है उसको ज्ञात करना है। ये सब ना एक तरीका का सीरीज है, सवाल यहाँ से आएगा, भले 4 ना आए, 1 2 जरूर आएगा, ठीक है। तो भैया 12 नंबर EJO FKP ये 3 GLQ HMR, तो अगला 3 क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सीरीज है, देखना पड़ेगा। एकदम आपको तरीका से आसानी से देखना चाहिए, दिख जाएगा। देखिए EFGH अगला में I होगा, क्या होगा, I होगा। अब ऑप्शन पे हम नज़र रखेंगे, इसमें A है, इसमें D है, इसमें M है, एक ही में I है, दिमाग नहीं लगाना है। अब आप सेटिस्फाई हो लीजिए, JKLMN OPQRS, कन्फर्म हो गया आंसर। कोई समस्या, मुश्किल लगा, नहीं लगा। 13 नंबर देखिए BOCNDME 2 जगह क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, आपको BCDE यहाँ पे F आएगा, मतलब लास्ट में यहाँ पे 2 जगह भरना है, यहाँ और यहाँ, तो लास्ट में F आएगा। ऑप्शन पे नज़र रखेंगे, आखिरी में F, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो A या तो D। अब दूसरा सीरीज देखो,
O से N एक पीछे, N से M एक पीछे, M से एक पीछे L, तो LF यहाँ क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, गलती नहीं। ऐसा नहीं कि आसान है भाई, जब देखो जब दिमाग शांत रहेगा ना तो सब कुछ आसान लगेगा। अब जब आपका दिमाग ही अशांत रहेगा ना तब आपको परेशानी होगा। सही, जिसका आप सही आंसर जानते हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में उसको भी गलत टिक कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अकबकाहट में चले जाते हैं, उससे बचना है। 14 नंबर देखिए, 7 2 बराबर 59, 5 3 बराबर 28, 9 1 बराबर 810, 2 1 बराबर 13, तो 5 4 बराबर कितना? अब जो पैटर्न फॉलो होगा सब में फॉलो होगा। 4 सेट दिया है, 1 2 3 4, 5वां सेट का आंसर देना है, ठीक है। तो देखो 7 9 से 59 लिखा, तो 7 और 2 को जोड़ के 9 लिखा, और 7 में 2 को घटा के 5 लिखा। बोलो हाँ कि ना? समझ आया? यही चीज़ इसमें फॉलो होना चाहिए। तो 5 और 3 जोड़ के 8 लिखा, और 5 में 3 घटा के कितना, 2 लिखा, 28 बना दिया। उसमें भी फॉलो होना चाहिए। तो 9 और 1 जोड़ के 10 लिखा, और 9 में 1 घटा के 8 लिख दिया। फॉलो हो रहा है, इसमें भी फॉलो होना चाहिए। देखिए जितना सेट दिया हो रहेगा ना सब में चेक करिएगा। हो सकता है एक आखिरी वाला सेट ना हो तो उस केस में आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 जोड़ के 3 लिखा, 2 में 1 घटा के 1 लिखा, सब में सेट कर गया। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 5 और 4 जोड़ के 9 भरेंगे। 9 इसमें नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, या तो ये या तो ये, ठीक है। और 5 में 4 जाएगा तो 1 19, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। 15 नंबर में नंबर सीरीज है। 120 को 444, 444 से 960, 960 से सीधा 1680, और 1680 के बाद अगला क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। एकदम इतना काम आप करिए, अरे मेरे लिए तो करिए, कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 15, और हम आपको क्या बोले कि क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये, चारों ऑप्शन में जो भी होगा 2600 या 3240 या 3040 या 2400, जो भी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर के बाद लिखिएगा आंसर, ठीक है। समझ आया? एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। 2 वाला आसान होता है, 3 वाला उससे थोड़ा मुश्किल, 4 वाला और मुश्किल, 5 वाला और मुश्किल, और इसमें अगर नेगेटिव स्टेटमेंट मिक्स कर दे तो और मुश्किल होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। वेन डायग्राम से तोड़ेंगे सवाल को, देखिए कैसे तोड़ेंगे। कहता है कि सभी धातु चांदी है, तो ये मेरा धातु है, और जितना धातु है सबका सब चांदी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि सभी चांदी हीरा है, जितना चांदी है सबका सब क्या है, हीरा है, ठीक। कुछ हीरा सोना है। अब यही से कन्फ्यूजन चालू होता है। इसको हम 2-3 तरीक़ा से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अभी सिंपल तरीक़ा से ड्रॉ करते हैं, सिर्फ हीरा को लेते हैं। तो भाई हम ये चीज़ देखें कि भाई ये जो कुछ हीरा है वो आपका सोना है, ठीक है। फिर कहता है कुछ सोना संगमरमर है, तो इसको भी 2-3 तरीक़ा से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीक़ा से लेते हैं, कुछ सोना संगमरमर है, ठीक है। ये सिंपल तरीक़ा हुआ। यहाँ से पहले देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए ये पूरा का पूरा हीरा का पार्ट है ना, पूरा का पूरा लाल वाला, और हीरा में से कुछ सोना, हीरा में से कुछ सोना है। तो हम इस सोना के घेरा को चांदी से भी ओवरलैप कर सकते थे और धातु से भी ओवरलैप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए कहता है कि कुछ सोना धातु है, कुछ सोना धातु है, यहाँ सोना है यहाँ धातु है, तो ये पॉजिटिव वे में सही नहीं होगा। यही यहाँ पे ये चीज़ बोलता कि कुछ सोना का धातु होने का संभावना है या सभी सोना का धातु होने का संभावना है, तो ये हो सकता था। ये क्या है,
गलत बात बोल दिया। ठीक है, सभी धातु हीरा है भाई, धातु सबसे अंदर है, हीरा सबसे बाहर है, तो ये तो बिल्कुल सही है। कुछ चांदी संगमरमर है, कहता है कि चांदी यहाँ है, संगमरमर यहाँ है, कुछ चांदी संगमरमर है। यही बात अगर संभावना में पूछता ना कि कुछ चांदी का संगमरमर होने का संभावना है या सभी चांदी संगमरमर हो सकता है, तब वो दोनों बात सही होता, ये गलत है। कुछ सोना चांदी है, देखो कुछ सोना चांदी है, सीधा हम नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं है नहीं मालूम है, हो सकता है, संभावना हो सकता है, पर ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन सही है जो आपको दिख रहा है। अब देखिए इसी फिगर को हम दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं, आपको दोनों तरीका के फिगर को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक तो एकदम सीधा लिखा हुआ है, कहता है कुछ हीरा सोना है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ हीरा सोना है, बात समझे, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ सोना संगमरमर है। अब सोना का कुछ भाग लेना है ना, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, संगमरमर है, संगमरमर। ठीक है, तो ये कब बनेगा, जब ये पॉसिबिलिटी का केस रहेगा। सीधा सीधा में आपको दिमाग सीधा लगाना है, और वेन डायग्राम से साइलोग को तोड़ना सबसे आसान है। वैसे तरीका बहुत सारा है, 100%, 50%, नेगेटिव, पॉजिटिव, सम, ऑल, ऐसा बहुत सारा केस बनेगा, लेकिन याद करते करते थक जाइएगा। वेन डायग्राम से आराम से समझदारी से तोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत अच्छा सीरीज है, लेटर सीरीज है। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? ए बी खाली स्थान बी, ए बी सी खाली स्थान ए बी खाली स्थान बी खाली स्थान बी सी बी खाली स्थान बी। ठीक है भाई, तो कौन सा सीरीज सही लिखे हैं ना? ठीक है, सही लिखे ना। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, गिनना है कितना लेटर आएगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब जब 18 आता है तो भाई दिमाग में आता है कि 6 का बांट देते हैं 3, 6 का 3 बांट देते हैं। तो देखिए 6 का 3 बांटते, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा। ठीक है, लास्ट में बी, लास्ट में बी, लास्ट में बी। ठीक, लास्ट में बी, शुरू में यहाँ पे ए है, यहाँ पे शुरू में सी है, यहाँ पे खाली स्थान है। समझ नहीं आया, पैटर्न समझ में नहीं आया। सेकंड में बी है, यहाँ सेकंड में खाली स्थान है, यहाँ भी सेकंड में बी है, यहाँ पे समझ में नहीं आया। 6 में बात नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब 18 का सीरीज रहे 6 में बात ना बने, तब आप 4 में बांटिए, 2 आपका अलग हो जाएगा। 4 का बनाइए, 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इनको देखिए, आखिरी में बी है, आखिरी में बी है, आखिरी में बी है, मतलब यहाँ भी क्या होगा, बी होगा। सेकंड लास्ट में सी है, सेकंड लास्ट में सी है, सेकंड लास्ट में सी है, सेकंड लास्ट में सी है। समझिए, माइंडसेट को समझिए कि कैसे एग्जामिनर आपके साथ खेलता है। ठीक है, तो अब कहाँ बचा, यहाँ बचा, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी, और फिर क्या सीरीज आगे भी ए बी सी बी बनते जाएगा। क्या क्या हम लोग भर दिए, सी भर दिए, ना तो ये ना तो ये, सी बी सी, सी बी सी, सी ए बी, कुछ नहीं चेक करना है, खत्म, आंसर आ गया आपका। दिमाग ही नहीं लगाना, दिमाग को एकदम शांत रखिए और तोड़ने का कोशिश करिए। ठीक है, सब टूटेगा भाई, टूटता हूँ बाबा, टूटेगा सब,
चलिए 18, 19 और 20 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले एकदम खुद को लगाइए, खुद से लगाइएगा, आंसर को कमेंट में लिखिएगा, उसके बाद अब सॉल्यूशन को देखिएगा। मेरा बात मानिए, प्रैक्टिस इसी तरीक़ा से होता है अगर आप और हम मिल के कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप खुद से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, वहाँ भी आपका टाइम रीजनिंग में 15 मिनट मैक्स टू मैक्स लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि एनशिएंट को 2516,859 और नेचर को 529048 कोड में लिखा जाता है तो ट्रेन को किस कोड में लिखा जाएगा। इस टाइप के सवालों में पहले देखिए कि जो वर्ड दिया हुआ है उसमें जितना भी लेटर है उनका प्लेस वैल्यू से कोई संबंध है क्या। दूसरा बात, जितना वर्ड है उतना ही नंबर है क्या। ये दो चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड है, 7 लेटर है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6। अब वर्ड को लेटर के साथ मिलाते हैं। ए का प्लेस वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 लिखा, एन के लिए 5 लिखा, सी के लिए 1 लिखा, आई के लिए 6 लिखा, ई के लिए 8 लिखा, एन के लिए 5 लिखा, टी के लिए 9 लिखा। यहाँ पे देखिए एन के लिए 5 है, ए के लिए 2 है, टी के लिए 9 है, यू के लिए 0 है, आर के लिए 4 है, ई के लिए 8 है। मतलब अपने मन से कुछ भी कोड दे दिया है। अब बोला कि ट्रेन को किस भाषा में लिखेंगे, तो ट्रेन में जितना वर्ड है वो एनशिएंट और नेचर में है, ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। तो पहला लेटर टी, यहाँ भी टी और टी के लिए 9, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी के लिए 9 है, तो मतलब 9 होगा। 9 9 9 सब में है। लास्ट में है एन, लास्ट में है एन, यहाँ पे एन है और यहाँ पे सेकेंड लास्ट में एन है, मतलब 5। लास्ट में क्या होगा, 5 होगा। 5 5, ना तो ये ना तो ये, 2 ऑप्शन गया। अब देखो सेकेंड लास्ट लेटर भी डिफरेंट है, 8 है 6 है। यहाँ सेकेंड लास्ट क्या है, आई। एनशिएंट में 1 2 3 4, 1 2 3 4 6, 65 किस में है, ए में नहीं है, सी में है। आपका आंसर हो गया। सब मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। स्मार्ट अप्रोच इसी को कहते हैं। स्मार्ट अप्रोच मतलब आइसक्रीम पाउडर लगा के सुंदर नहीं बनना है, दिमाग बुद्धि लगाना है, जिससे हमको सही आंसर देने से मतलब है। बस एग्जामिनेशन में सही आंसर देने से मतलब है। काहे ना हम सीधा बोल दें कि भैया इसका आंसर सी होगा तो होगा और सही हो जाए, बस काफ़ी है। लेकिन ऐसा तो सब सवाल में चलेगा नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में आए, क्लॉक से सवाल है। यदि घड़ी 7:30 बजे सही दिखा रही है, मतलब 7:30 बजे घड़ी जो है ठीक ठीक टाइम दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 7:30 बजे मिनट का सुई पश्चिम दिशा में ही होगी, सिंपल सा बात है। अब ये देखना है कि घंटा वाला सुई किधर होगा। तो एक घड़ी बना देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक सीधा में 12, 12 के ठीक सीधा में 6 और यहाँ ठीक सीधा में 9 और 9 के ठीक सीधा में 3 बजते हैं। ऐसे ही ना घड़ी बना हुआ रहता है। अब हमें 7:30 बजे, तो भैया यहाँ रहेगा 7 और यहाँ रहेगा 8 बजे, ठीक है। और यहाँ बीच में सेंटर है। तो जो मिनट वाला सुई है वो 7:30 बजा है तो 6 के सामने रहेगा, और घंटा वाला सुई जो है 7:30 बज रहा है तो 7 और 8 के बीच में रहेगा, 7 और 8 के बीच में रहेगा। अब आप ही बता दीजिए कि घंटे की सुई किधर है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये वेस्ट और साउथ के बीच में है, मतलब ये किधर है, दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में है, किधर है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। गलत ऑप्शन लिख दिए हम क्या भाई। घंटे की सुई किस दिशा में है, ठीक तो है, दक्षिण है, इधर पश्चिम है, इधर ही ना चलेगा घड़ी। बाबा किधर चलेगा, किधर चलेगा घड़ी। कुछ मिस्टेक हो गया क्या हमसे। ऑप्शन है उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व।
नहीं, हम ऑप्शन गलत लिख दिए। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, हमसे लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर अगर ठीक घड़ी 7:30 बजे सही दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर दिखा रही है, मिनट की सुई पश्चिम दिशा की, ओहो डायरेक्शन चेंज है। मिनट की सुई को पश्चिम मान लिया, ठीक है, मतलब 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री 90 डिग्री इसको घुमा दिया गया है। पश्चिम यहाँ पे है तो इसको पश्चिम बना दे रहा है। तो भाई ये हमारा सही डायरेक्शन क्या है? सही डायरेक्शन है मेरा दक्षिण पश्चिम, तो ये हो जाएगा उत्तर फिर दक्षिण पश्चिम। इस ये अच्छा एक मिनट, ये मेरा बन गया वेस्ट, तो ये मेरा बन गया ईस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा नॉर्थ। तो अब जो घड़ी का सुई है वो उत्तर और पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम। कुछ हम गलत लिख दिए भाई? नहीं, सही है, सही है, दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया, ठीक है, सही है। ये उत्तर पश्चिम यही ना हुआ भाई, उत्तर पश्चिम 90 डिग्री घुमा दिया है। हम क्या सोचे कि 7:30 बज रहा है तो ये तो हमारा दक्षिण हो गया, लेकिन इसको ये पश्चिम बोला है, इसको वेस्ट बोल दिया है। मतलब वेस्ट मेरा कहाँ था ओरिजिनली? यहाँ, तो वेस्ट यहाँ आ गया तो साउथ यहाँ चला जाएगा, ईस्ट यहाँ चला जाएगा और नॉर्थ यहाँ चला जाएगा। 90 डिग्री खिसका दिया है। तो जो मेरा घड़ी का सुई जो है उत्तर और पश्चिम में दिखाएगा। किधर है? उत्तर पश्चिम। सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दिमाग शांत रहना चाहिए, ठीक है, उसे भर गया दिमाग। मेन अभी क्या हो रहा है ना कि जो कंटेंट बना रहे हैं आप लोग के लिए टेस्ट में ना, उसमें बहुत समय लगता है और सिस्टम के सामने बुक को देखना फिर टाइपिंग मारना, दिमाग खराब हो जाता है, थका लगता है। फाइनली 20 नंबर सवाल आई है। 525 का संबंध है एक 25 से, तो 315 के बाद क्या लिखेंगे? 315 के बाद क्या लिखेंगे? भाई 525 को 25 कैसे लिख दिया? 525 को 25 कैसे लिखा? बताइए आप, 525 को 25 कैसे लिखा? या 25 से 525 कैसे जाएंगे? 25 गुना 21, 25 गुना 21 करेंगे तो 525 नहीं होगा। 25 दूना 50, 500 और 25 से कम 25, 525। गणित लगाओ, गणित भी तो पढ़ाते हैं, गणित लगाओ। तो 25 दूना 50 और 25 से कम 25, 525। मतलब इसको 21 से भाग दिया है, तो भाई इसको भी 21 से भाग देंगे, 21 से भाग देंगे तो 315 को 21 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 15 दूना 30, 15 कम 15 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका रीजनिंग का आज जो है चौथा सेट ख़त्म हो गया, मॉडल सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा। पहले जाके चाय पिएंगे, दिमाग ठंडा करेंगे, उसके बाद कुछ काम करेंगे। आप लोग भी पढ़िए और कायदे से पढ़िए, ऐसा पढ़िए, इतना मेहनत करो। देखो एक बात सुन लो आखिरी में, ऐसा मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि जब बेड पे जाओ ना तो खाना, पहला बात खाना खा के बेड पे जाना, भूखे मत जाना। खाना खा लो, भर दम खा लो, जितना मन करे उतना खा लो, ठीक है। उसके बाद बेड पे जाओ तो सीधा नींद आए और ठीक 7 घंटा के बाद, 8 घंटा के बाद नींद आपका खुल जाए फ्रेश होके, तब मज़ा है, ठीक है।